Now today we'll start new chapter and that is coordinate geometry. Okay. Now coordinate geometry का जो एक इंट्रोडक्शन है बेसिकली आप ये कह सकते हैं आपने अपनी 8th क्लास में उसको देखा हुआ है, ठीक है? हमने जो है ग्राफ को पढ़ा था, ठीक है? तरह-तरह के ग्राफ्स थे, पाई चार्ट था, बार ग्राफ था, ठीक है? उसके बाद हिस्टोग्राम था, फिर लीनियर ग्राफ्स देखे, फिर हमने कार्टेशियन प्लेन देखा था। तो उसी का एक आप ये कह सकते हैं उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिर से हम जो है इस 9th क्लास में स्टडी करेंगे एंड इन 9th क्लास दैट वी विल सी ऑन द सिंपल लेवल एंड इन 10th वी विल सी यहाँ पे सिर्फ हमें उसका एक एक प्रैक्टिस कराई जा रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ग्राफ की, कैसे लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो डील करता है वो किससे डील करता है? दैट डील्स विद द लोकेशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है? यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को लोकेट करना है, किसी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो जैसे मिसाल के तौर पर और ये आया भी इसीलिए, समझ रहे हैं? मतलब ये जो डिस्कार्डस था जिसने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किया, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि उसके माइंड में ये एक स्टडी आई, वो इसी वजह से आई। कैसे? अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने स्क्रीन, ठीक है? दिस इज़ द स्क्रीन, ओके? अब यहाँ पे अगर देखो, इसको मैं करता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक अ, आपके सामने एक पूरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या फिर यहाँ पे मैंने एक माउस बनाया, ठीक है? एक सिंपल सा माउस, ठीक है? एक माउस बनाया। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि ये जो माउस है, ये माउस है, ये बोर्ड पे कहाँ है? ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ ये माउस जो है वो बोर्ड पे कहाँ है? तो आप लोग कुछ कहोगे, सर लेफ्ट में है। आप कहेंगे सर लेफ्ट में है लेकिन थोड़ा-सा ऊपर है। समझ रहे हैं? अगर मैं इसकी लोकेशन ढूँढना चाहूँ, मैं आपसे बोलूँ तो आप कहोगे मतलब इस टाइप से कोई चीज़ बोलोगे कि सर लेफ्ट में है या लेफ्ट से थोड़ा-सा ऊपर है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट कोई ऐसी स्टडी होनी चाहिए, एग्ज़ैक्ट कोई ऐसा पैरामीटर होना चाहिए कि हम उस माउस की जो एक स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ तक पहुँच जाएँ। इसी तरह से मैं कहूँ यहाँ पे आपको ये दिख रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अंडू का बटन दिख रहा है, यहाँ पे प्रिंटर का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्केल्स दिख रहे हैं। तो इसकी बोर्ड पे क्या पोज़ीशन है? ठीक है? या फिर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है? एक डॉट लगाया, ठीक है? ये डॉट बोर्ड में कहाँ है? तो कोई लोग बोलेंगे सर बीचों-बीच है, कुछ कहेंगे सर बीच में है, ठीक है? नीचे से बॉटम से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और टॉप से भी इक्वल डिस्टेंस पे नीचे की तरफ है, इस टाइप से, ठीक है? तो ऐसी कोई स्टडी होनी चाहिए जिससे हम पॉइंट्स को अच्छे से लोकेट कर सकें, क्लियर? यानी स्पेसिफिकली उसको लोकेट कर सकें और वहाँ पहुँचा जा सके। जैसे जैसे हम एड्रेस पे किसी के पहुँचते हैं, तो होता है ना कि भई ये स्ट्रीट है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रीट है, आप उस गली में मुड़ जाइए, तीसरी गली में मुड़ेंगे तो तीसरा मकान, आप आगे जाएँगे, ठीक है, 5वीं गली में मुड़ेंगे तो दूसरा मकान, इस टाइप से बोलते हैं ना? ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। येस, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, येस और नो? यानी जब हम अपनी डे टू डे लाइफ से गुज़रते हैं इन सारी चीज़ों को, जैसे भाई वो कहाँ रखा हुआ है भाई टेबल पे देखो, एकदम साइड में, बोलते हैं ना? ठीक है, घड़ी कहाँ रखी हुई है? देखिए टेबल पे होगी वहीं पे सीधे हाथ की तरफ, इस टाइप से बोलते हैं ना? येस और नो? ठीक है? तो लेकिन अब सीधे हाथ की तरफ कहाँ है? लेकिन चलो उसको ढूँढ लिया, ऊपर-नीचे देखा तो हाँ ठीक है, वो दिख गई, घड़ी दिख गई, उसको लगा लिया। तो ऐसी स्टडी हमें मिलनी चाहिए जहाँ पे हम स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स तक पहुँचे, जैसे कि ये है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको एक डॉट लगाया है, ये पेपर है, इट्स ए A4 साइज़ इन अ वर्टिकल पोज़ीशन, दिस इज़ अ पेपर इन अ वर्टिकल पोज़ीशन। अब इस पेपर पे ये पॉइंट कहाँ है? तो एक इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है स्केल से, यानी बॉटम से 9 सेंटीमीटर दूर है और जो लेफ्ट साइड की लाइन है, ठीक है? लेफ्ट साइड का जो एज है, देखो यहाँ पे लिख रहा है लेफ्ट एज, ठीक है? जो लेफ्ट का जो एज है, वहाँ से वो 5 सेंटीमीटर दूर है। इस टाइप से कर सकते हैं। भाई लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर और बॉटम से 9 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे अगर हमें बनाना हो इसी को ऐसे, ठीक है? लेट मी चूज़ द स्केल। अब ये क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है कि
हालांकि ये स्केल छोटी पड़ जाएगी, चलो हम ये कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हम 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस, हमने 2 सेंटीमीटर लिया। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो लेफ्ट एज से कितना है, लेफ्ट एज से जो इसके जो पॉइंट है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर दूर है। इसको बहुत अच्छे समझना, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूर है, ये हमने बना लिया, क्लियर। और नीचे से मैं कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर है, मैंने चेंज किया, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे इज ओके। तो अगर मुझे ड्रॉ करनी होगी लाइन, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, जीरो से आगे निकल गया, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर, अब देखो नीचे से 5 सेंटीमीटर और एज से 2 सेंटीमीटर, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर के लिए फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे हो गया 2 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने ड्रॉ किया 2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब देखो मैंने उस पॉइंट को लोकेट कर दिया, सी है, यानी इस पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है, जो एज से क्या है 2 सेंटीमीटर दूर है और बॉटम से क्या है 5 सेंटीमीटर दूर। अब पॉइंट समझ में आया, ओहो स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई थी, ओके चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, चलो थोड़ा सा नेटवर्क इशू, नो वरीज, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे A4 साइज की बात हो रही है, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि वो जो पॉइंट है वो एज से 2 सेंटीमीटर दूर है, एज से, लेफ्ट लेफ्ट एज से, ये हमारा क्या लेफ्ट एज है, दिस वन इज लेफ्ट एज, ये हमारा लेफ्ट एज है, ये हमारा राइट एज है, ठीक है, ये हमारा क्या है टॉप, ये हमारा क्या है दैट इज बॉटम, दिस वन इज बॉटम, यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा पॉइंट लोकेट करना है वो पॉइंट जो है पेपर पे वो क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से। तो हम पहले एक टेम्परेरी लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर एक टेम्परेरी लाइन बनाएंगे, टेम्परेरी, ताकि हमें 2 सेंटीमीटर कहाँ एंड कर रहा है वो पता चल जाए। फिर ये कह रहा है कि नीचे से यानी कि बॉटम से वो 5 सेंटीमीटर है, बॉटम से क्या है, बॉटम से 5 सेंटीमीटर, तो हम नीचे से 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, ओके। तो एग्जैक्टली इत्तेफाक से वहीं आया, देखो जिस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लिया था 2 सेंटीमीटर, इत्तेफाक से वहीं पे आया पॉइंट, ठीक है, नहीं वहां पे नहीं आया, जीरो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ रहे हैं, जीरो से लेकर यानी वो जो पॉइंट है नीचे से जीरो, यानी नीचे से 5 सेंटीमीटर है, और जो आपका लेफ्ट एज है उससे वो कितनी दूर है, लेफ्ट एज से 2 सेंटीमीटर, तो फिर से हम लेंगे, तो हमने पहला वाला जो रेड वाला बनाया था वो टेम्परेरी बनाया था, अब नीचे से हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर मेजर किया, तो उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा, ये, ठीक है, दिस विल बी द पॉइंट, ठीक है, दिस विल बी द, ये पॉइंट जो लोकेट किया, ये 2 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से है और 5 सेंटीमीटर बॉटम से, पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने पेपर पे वो जो पॉइंट था उसको लोकेट किया, मैंने आपसे बोला वो जो पॉइंट है वो लेफ्ट एज से 2 सेंटीमीटर दूर है और बॉटम से जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर है, तो पहले हमने एक टेम्परेरी डिस्टेंस बनाई किसी एक से, तो हमने लेफ्ट एज से बनाई, ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर एक टेम्परेरी देखो बनाया था, क्लियर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 2 सेंटीमीटर कितना है। उसके बाद नीचे से जब मेजर किया 5 सेंटीमीटर तो वो यहाँ पे एंड कर गया, तो फिर यहाँ से फिर हमने 2 सेंटीमीटर खींचा, ताकि ये जो पॉइंट है हमें पता चल जाए कि हाँ दिस इज द पॉइंट विच इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट एज एंड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम। कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में? यस क्लास,
Yes, everyone. Okay. अब देखो, कमिंग टू द चैप्टर अगेन, तो इसी तरीके से जब हम कोई चीज लोकेट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई दैट यू हैव टू डू इन द क्लासरूम, तो अब यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, ये बोला कि ड्रॉ अ प्लान ऑफ द सीटिंग इन योर क्लासरूम, पुशिंग ऑल द डेस्क टुगेदर, रिप्रेजेंट ईच डेस्क बाय अ स्क्वायर, इन ईच स्क्वायर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑक्युपाइंग द डेस्क, यानी कि आप डेस्क लगा दो, एक सीटिंग अरेंजमेंट किया, उसके बाद ये कह रहा है कि सारे डेस्क को एक साथ लाइए और एक डेस्क को आप एक स्क्वायर रिप्रेजेंट कीजिए और हर स्क्वायर में एक एक बच्चे को बैठाइए, ठीक है। पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब प्रिसाइजली बाय यूजिंग टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, मतलब द कॉलम इन विच शी और ही सिट्स एंड द रो इन विच शी और ही सिट्स, जैसे आपने क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट लगाया लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी एक क्लास है, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट डेस्क है, 1 2 3 4 5, Sir, board is not visible. ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितने कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गई, रो की बात करें, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई और ये फिफ्थ रो हो गई, समझ रहे। अब देखो हर एक सीट पे हमने मान लो स्टूडेंट्स को बैठा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया बिठाया फॉर एग्जांपल शुभम को, यहाँ पे बैठाया रिया को, यहाँ पे बैठाया आदित्य को, यहाँ पे बैठाया शिवम को, यहाँ पे बैठाया फॉर एग्जांपल उमर को, यहाँ पे अदनान को, समझ रहे हैं। और कौन बचा, श्वेता बची, और कौन बचा, और दूसरी क्लास से ले लेते हैं, चलो मिशाइल बचे, ये हमने बिठा दिया, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अब मैं कहूं कि श्वेता की पोजीशन लोकेट कीजिए क्लास में, कहां बैठी है, तो आप ये कहोगे ना कि श्वेता इज सिटिंग इन फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ रो, यही तो होगा, फर्स्ट कॉलम में और फोर्थ रो में, तो आप श्वेता को लोकेट कर लोगे फोर्थ रो में और देखो फर्स्ट कॉलम, पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मुझे अदनान को अगर करना है तो फिर मैं क्या कहूंगा, अदनान इज सिटिंग इन सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड, क्लियर, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि आपसे क्या एक्टिविटी में, यानी कि यहाँ पे हम हर एक्टिविटी में क्या सीख रहे हैं कि लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यस, क्लास टाइम, टैब इन द चैट बॉक्स, क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर हमें लोकेट करना है फॉर एग्जांपल मिशेल को, तो मिशेल कहाँ है, मिशेल इज इन सेकेंड कॉलम, ठीक है, और फोर्थ रो। तो मैं जब क्लास में एंटर, मान लो कि ये डोर है, मैं जैसे ही क्लास में एंटर करूंगा मैं कहूंगा भाई सेकेंड कॉलम का है, ये है, फोर्थ रो कौन सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो मुझे फौरन पता चल जाएगा कि मिशेल कहाँ पे बैठे हैं। तो मैंने मिशेल को लोकेट किया कि नहीं किया, यस और नो। ठीक है, तो इस तरीके से मीन्स यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप कराया जा रहा है कि कैसे हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है, पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, हर एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया, वही सेम चीज जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे शो किया, वही सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉलम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और यहाँ पे रोज। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, इस ये ब्लू वाला, तो ये ब्लू कलर किसमें, इट इज इन द फिफ्थ कॉलम एंड द थर्ड रो, इज दैट क्लियर। अच्छा ये बताओ, अब मेरा ये जो कर्सर है, ये कर्सर,
माउस का कर्सर जो है ये किस पोजीशन पे है, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, किस पोजीशन में, किस कॉलम में और किस रो में, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। ओके, मैं हटा रहा हूं अब ये कर्सर। थर्ड एंड फिफ्थ, नहीं, मैंने कहां रखा था, यहां रखा था शायद, इस जगह पे, ये। तो देखो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ कॉलम, सेवंथ कॉलम में यहां पे, तो ये कौन सी रो है, फिफ्थ रो। और कॉलम क्या है, यहीं से देखो, यहां से स्ट्रेट लाइन नीचे जाओ, कौन सा कॉलम है, सेवंथ। यहां से स्ट्रेट लाइन इधर जाओ, कौन सा कॉलम है, फिफ्थ। फिर से आओ इस पे, देखो जब मुझे उम्र, फॉर एग्जाम्पल ये शुभम है, तो शुभम को लोकेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो शुभम का है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, एस एस से किसको डिनोट किया था, शिवम। अगर शिवम को मुझे डिनोट करना हो तो शिवम का है, देखो स्ट्रेट लाइन, किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, और इधर स्ट्रेट लाइन किस रो में, सेकेंड रो में। चलो अब जल्दी बताओ ये कर्सर किस में है, किस स्क्वायर में, इसकी लोकेशन बताओ, कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। ये कर्सर, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो, किस कॉलम में है और किस रो में है, आंसर सबका चाहिए मुझे। कर्सर इज नॉट विजिबल, कर्सर विजिबल होना चाहिए। अच्छा चलो, जूम कर लें, जूम। चलो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अब जैसे हमने पेपर वाला किया था ना, अब मान लो जैसे हमने पेपर पे एक पॉइंट लोकेट किया था, बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है वो स्केल बना दूं, स्केल, ठीक है। जैसे 0 हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये सब सेंटीमीटर में, और ये 7। इसी तरह यहाँ मैंने कर लिया 1 2 3 4 5। Sir, board is not visible. यस यस, अभी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने स्केल ड्रॉ कर लिया। अभी जो हमने एग्जांपल एक सॉल्व किया था कि पेपर पे एक पॉइंट लोकेटेड है 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से और 5 सेंटीमीटर बॉटम से ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, अब मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ है, क्या है पेपर से, ठीक है। तो देखो अब जैसे इस पॉइंट को देखोगे, तो इफ यू सी, तो ये पॉइंट जो है वो कितना, ठीक है। देखो पॉइंट जो है वो नीचे से कितना दूर है, वो है 5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर्स में, ये सब सेंटीमीटर्स में, ठीक है। और यही पॉइंट अगर हमें लेफ्ट से देखना हो, ठीक है, देखो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये जो पॉइंट था
वो 5 सेंटीमीटर बॉटम से दूर है, और ये जो पॉइंट है तकरीबन ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से दूर है। तो जब भी किसी का हमें पॉइंट लोकेशन करना होता है, सिर्फ हमें क्या देखना होता है, उस पॉइंट पे हम सीधी लाइन एक तरफ खींचते थे एक एक्सिस पे, और दूसरी लाइन दूसरी एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर नीचे से दूर है, और ये लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर दूर है। अगर इस पॉइंट की बात करें हम, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी। अब मैंने स्केलिंग कर दी, तो ये पॉइंट जो है वो नीचे से 5 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर दूर है। देखो ये पॉइंट अगर यहां से लेकर यहां तक मेजर करोगे, और देखो यही चीज फिजिक्स में, आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, तो जब ग्राफ को हम देखते हैं, ठीक है, कि भाई एक तरफ टाइम है, इस एक्सिस पे क्या लेते थे, इस एक्सिस पे क्या लेते थे, टाइम, और इस एक्सिस पे क्या लेते थे, वेलोसिटी या डिस्टेंस, यही तो ले रहे थे। तो सेम चीज है बेटा, ठीक है, इट्स द सेम थिंग। वहां पे हम फिजिक्स में ग्राफ को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्टेशियन प्लेन को स्टडी कर रहे हैं। तो वहां पे भी वही था, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, ये जो ग्राफ होता था, एक तरफ टाइम और एक तरफ वेलोसिटी, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई। अब ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस पे जो पॉइंट्स होते थे, तो ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इस टाइम पे होती थी, ये वेलोसिटी, ये जो पॉइंट है यानी इस पे ये वाली वेलोसिटी इस टाइम पे। तो वही कर रहे हैं कि यहाँ पे बी पोजीशन जो है वो 7 सेंटीमीटर दूर है। 7 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि जब हम इसको देखेंगे ये कितना यूनिट है, तो इस ये किसके पैरेलल है, यहाँ के। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा, अगर हम लेफ्ट एज से देखें कितना दूर है, तो लेफ्ट एज से कितना दूर है वो, ठीक है, लेफ्ट एज से देखो कितना दूर है, 0 से लेकर 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है लेफ्ट एज से, और 7 सेंटीमीटर दूर है, 7 सेंटीमीटर दूर है बॉटम से। थोड़ा पॉइंट और क्लियर हुआ? अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहां जब आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो अपने ग्राफ को भी याद रखना। क्यों हम यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो ये किसका पार्ट है अभी आपको पता चलेगा व्हेन वी विल सी द कार्टेशियन सिस्टम, दैट इज अ कार्टेशियन प्लेन। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमें ये पता चला, यस। अब देखो कार्टेशियन सिस्टम किसने बनाया था, रीन डिस्कार्टिस ने, in 1596 1650, ठीक है, दैट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ रेन डिस्कार्टिस। और देखो ये कैसे किया, ये ऐसे ही लेटा हुआ था रात में और ऐसे ही सोच रहा था कि क्या हो सकता है, ठीक है, वैसे ही कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताया जा सके। जैसे आज मैप में भी होता है, आप देखते हो कि ये घर यहाँ पे है, गूगल मैप देखो यूज करता है, ठीक है, दैट इज एडवांस्ड, वेरी वेरी हाईली एडवांस्ड। तो किसी भी प्लेन सरफेस पे या फिर प्लेन एरिया पे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताई जाए, तो ये यही सोच रहा था लेटा लेटा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये छत पे देखा तो वहां पे कीड़ा चल रहा था, इंसेक्ट, समझ रहे। और वहां पे जब ये इंसेक्ट तो देख रहा था, तो अब जैसे ही वो इंसेक्ट देखा तो छत की तरफ उसकी नजर थी। इसकी क्या थी, छत की तरफ नजर थी। इसको छत मान लो फॉर एग्जांपल, ये छत है, आप छत देख रहे हो, ठीक है। तो अब वो कीड़ा कभी ऐसे जाए, कभी ऐसे क्रॉल करे, कभी ऐसे क्रॉल करे, समझ रहे, ऐसे क्रॉल करे, क्लियर। तो इसको देख के उसको ये सिस्टम समझ में आया कि किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है, किसी भी चीज की जो पोजीशन है या लोकेशन है, हम अगर जो आपका प्लेन सरफेस है उसको अगर हम स्केल्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो फिर उन स्केल्स के मेजरमेंट से, जैसे मैंने कहा ना कि ये 5 सेंटीमीटर इतना दूर है लेफ्ट एज से, और ये 7 सेंटीमीटर बॉटम से दूर है, तो यहां पे हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, बी पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज है कि देखो अब इस पॉइंट पे अगर मुझे पहुंचना हो, मान लो स्केल है, दैट इज 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि वो जो पॉइंट है, ये एक प्लेन पेपर है, पॉइंट बनाना है, तो वो जो पॉइंट है वो लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो मैं 3 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से गया। फिर कह रहा है कि बॉटम से वो 2 सेंटीमीटर है, तो बॉटम से यानी कि लेफ्ट से मैं 3 सेंटीमीटर आया, और बॉटम से 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट को लोकेट कर दिया, ठीक है। तो जब वो कीड़ा जो है वो छत पे चल रहा था, तो वहीं से उसको ये कॉन्सेप्ट और सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम जिसको कहते हैं, ये डेवलप हुआ, और उसने ये पूरा एक प्लेन, कार्टेशियन प्लेन तैयार किया टू लोकेट अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन।
ओके। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 एंड ऑल, ये सब आपकी एक्टिविटी बेस्ड है। हम यहाँ पे उन पे फोकस करेंगे जो आपका क्या होगा, जो कार्टेशियन सिस्टम है और लोकेशन ऑफ पॉइंट्स है बेसिकली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब हम मेन उस पे आ रहे हैं चैप्टर पे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके। अब देखो कार्टेशियन सिस्टम की हम बात करें तो कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, कार्टेशियन प्लेन तो होता है जिसमें एक्सेस होती हैं, दो एक्सेस होती हैं। ओके, यू हैव वॉट टू एक्सेस। लेट मी क्लियर द बोर्ड नाउ। ओके, अब देखो जो भी एक्सेस होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो, जैसे आपको जो सामने दिख रहा है ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, जो उस कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सेस होती है, तो उसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है, और उस ओरिजिन पॉइंट से, ये आप जानते हो, आप बनाते आ रहे हो, लेकिन वो चीज हमें फिर से एकदम बहुत अच्छे से एम्बेड करनी है अपने अंदर। तो उस ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती है, जिसमें ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे होता है। 1 1 सेंटीमीटर पे भी हो सकता है, 1 1 इंच पे भी हो सकता है, 1 1 मतलब यूनिट डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप स्केल कितना बड़ा चूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप वर्ल्ड मैप को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंट्रीज को मेजर आप सेंटीमीटर में थोड़ी करेंगे, वहां पे स्केल किलोमीटर्स का चूज किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस, यानी राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, दैट इज द नेगेटिव। ठीक है, तो उसने क्या किया कार्टेशियन ने, सॉरी रेन डेस्कार्टेस ने, जहां से कार्टेशियन प्लेन जो है वो आया हमारा। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम एंड कार्टेशियन प्लेन, तो उसने इस तरीके दो एक्सेस चूज की। ठीक है, दिस वन इज वर्टिकल एक्सेस, और वर्टिकल एक्सेस को भी एक ओरिजिन पॉइंट दिया, और बॉटम नेगेटिव रखा और टॉप क्या रखा, दैट इज पॉजिटिव। और फिर इन दो एक्सेस को क्या किया, उसने मिला दिया, कंबाइन कर दिया दो लाइन को, और ये आपके सामने क्या मिल गया, दैट इज द कार्टेशियन प्लेन। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो दोनों के जो ओरिजिन पॉइंट्स थे, दोनों एक्सेस के, वर्टिकल एक्सेस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दोनों के एक्सेस को उसने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो लेट अस कम हियर। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कार्टेशियन सिस्टम बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है, एंड दिस एक्सेस हैव एन ओरिजिन, इसको हम जीरो मानते हैं, और फिर उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे 2 3, यानी कि राइट साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव। -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इज शोन बाय एक्स डैश, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, और पॉजिटिव इज शोन ओनली बाय एक्स। तो ये हमारी कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद उसने क्या लिया, एक वर्टिकल एक्सिस ली, और मैं यहीं पे एंड कर दे रहा हूं इसको। ओके, दिस वन इज व्हाट, द वाई एक्सिस, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। तो अपवर्ड पॉजिटिव, यानी जीरो से ऊपर पॉजिटिव, और जीरो से नीचे दैट इज नेगेटिव। ये आप जानते भी हैं, बट वी हैव टू टॉक ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ दिस चैप्टर, whether we have studied it in previous class or not। ठीक है, तो जो नेगेटिव है वो y डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पॉजिटिव दैट इज y। तो ये जो प्लेन आपके सामने, यानी किसी भी प्लेन सरफेस को हम कार्टेशियन एक्सिस से, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, दैट इज अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। ये दो एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, और जहां पे ये दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये जो एक्सेस है आपकी दो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस,
ये हर प्लेन सरफेस को 4 इक्वल पार्ट्स यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। देखो ये आपका एक क्वाड्रेंट है, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका चौथा क्वाड्रेंट। यानी कि दोनों एक्सेस जब आप प्लेस करते हैं तो ये दोनों एक्सेस उस प्लेन सरफेस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, यहां पे भी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज, एक्स एक्सिस पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? दो पॉजिटिव वैल्यूज का बना होता है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यानी अगर आपके पास दो डिजिट्स हैं, अभी मैं आगे भी बात करूंगा, अभी यहां पे सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। एक्स को हमेशा क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, एक्स हमेशा पहले लिखा जाएगा, वाई हमेशा बाद में। ये हम आपको और बताएंगे इसको, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखेंगे और वाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। उसके अलावा अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, तो देखो एक्स हमेशा पहले लिखना है, तो एक्स कैसा है? निगेटिव, और y कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जहां पे x निगेटिव और y पॉजिटिव है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। थर्ड की बात करें तो देखो x कैसा है? निगेटिव, और y भी क्या है? निगेटिव। यानी दोनों अगर निगेटिव वैल्यूज है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉइंट आएगा। और अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो x कैसा है? पॉजिटिव, और y कैसा है? निगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव वैल्यूज, सेकेंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। अब देखो यहां पे आपको एक और दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो देखो जब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट की, ठीक है, अब देखो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये पॉइंट यहाँ पे बनाया, ये, ठीक है। तो हर पॉइंट का जो आप प्लेन सरफेस पे बनाते हो, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या है? यानी कि उस पॉइंट की, जैसे पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है, ये पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, तो हर पॉइंट की क्या होगी? एक क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी, और हर पॉइंट की क्या होगी? y की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है x और एक होता है y। यानी हर पॉइंट का क्या होगा? दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वन विल बी x एंड वन विल बी y। तो ये जो x होता है इसको हम क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये क्या होता है? y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब जो पॉइंट हम लोकेट कर रहे हैं किसी भी प्लेन सरफेस पे, उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ही होंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जैसे बताया ना कि जैसे हमने पहले प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया, भाई पेपर पे वो जो पॉइंट है वो लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर दूर है, नीचे से 5 सेंटीमीटर, यानी कम से कम दो वैल्यूज चाहिए ताकि आप उसको लोकेट कर सको। तो इसका मतलब हर पॉइंट का जो प्लेन सरफेस पे होगा उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एब्सिसा, ठीक है। एक्स वाले को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते ही हैं, और साथ साथ क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट तो बोलते ही, उसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। तो ये याद रखिएगा, एक्स मतलब एब्सिसा, वाई मतलब ऑर्डिनेट। तो हर पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होगा, यानी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। उसी दोनों कोऑर्डिनेट से ही आप उस स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो याद रखो, जब भी हम किसी भी पॉइंट का, जैसे अब ये देखो, इस पॉइंट की हम बात करें, ये पॉइंट बी है,
ठीक है, इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो इस बी पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है 2, और इस b की सॉरी 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 y की वैल्यू कितनी है 2, और इस b की x की वैल्यू कितनी है 2, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो b है इसकी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 2। तो पहले जो लिखा जाता है वो हमेशा x लिखा जाता है, और बाद में जो लिखा जाता है वो हमेशा y। याद रखिए, एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल टू y x, यानी एक्स वाई वाई एक्स के बराबर नहीं हो सकते। कैसे? अभी हम नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो, ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 0, माइनस में मैं अभी जल्दी जल्दी बस एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 3, ये हो गया -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये पॉइंट बनाया फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से, मैं चलो इसको नहीं वर्क करते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। अब देखो, ये जो पॉइंट ए है इस पे x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो अगर 2 3 के बराबर होता है, अगर बराबर होता है तो 2 3 पे भी हमें वहीं पहुंचना चाहिए ना, मतलब उसी पॉइंट पे आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू 2 ये आ गई। देखो ध्यान से, x यानी x पे +2, तो x एक्सिस पे +2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया, और उस पे y की वैल्यू कितनी 3, तो वहीं से हम 3 तक जाएंगे, पॉजिटिव 3 तक जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव 3 है। तो वहीं से 2 से फिर से देखो, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3, तो x + 2 है, तो हम x एक्सिस पे आ जाएंगे और 2 तक जाएंगे, +2 तक, और उसके बाद वहां पे y की वैल्यू क्या है 3, तो y की 3 है तो 3 तक जाएंगे, तो देखो यहाँ पे पहुंच गए, तो ये है 2 3। तो देखो, क्या ये दोनों पॉइंट सेम पोजीशन पे हैं? यस और नो? क्या ये पॉइंट सेम पोजीशन पे है, दोनों पॉइंट्स? नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 2 कभी 2 3 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल टू वाई एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो वैल्यू लिखनी है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, वो बहुत ध्यान से एक्स पहले लिखा जाएगा और वाई बाद में, सिवाय एक के, यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन के, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 ही रहेगी। समझ रहे इस चीज को? और अगर यहाँ पे ऐसे लिखें, y की वैल्यू पहले लिखें, ठीक है, तो 0 आएगी, और x की वैल्यू लिखें तब भी 0 आएगी। इसको छोड़ के बाकी जो है x y कैन नॉट बी इक्वल टू y x। इज दैट क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए, तो यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स हो सकता है। हम कहेंगे कैसे? ठीक है, आप कहेंगे सर 1 1, ठीक है, इक्वल हो सकता है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1। चलो देखते हैं, तो देखो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गए, दूसरी इंक ले लेते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि 1 1 जो होगा वो 1 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरली एक्स वाई, यानी कि अगर आप ऐसे लिखे 2 3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, और फिर इसको 3 2 कर दें, अब x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, तो ये कभी बराबर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मींस यू हैव द डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, और यहां भी आपने 2 2 लिखा, y पहले लिखा, x बाद में लिखा,
लेकिन यू विल गेट टू द सेम पॉइंट। तो जहां पे सेम वैल्यूज की बात हो रही, क्लियर, जैसे -1 तो वहां तो आप सेम लोकेशन पे ही पहुंचोगे, क्योंकि आप इधर भी कर दो, -1 पहले लिख दो और -1 x का बाद में लिखो, तो आप तो सेम पोजीशन पे जाने वाले हो। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे होता 1 -1 और -1 1, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो जनरली एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है और वाई की वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, तो ये दो एक्सेस हमारे सामने आए और इनको मिला के क्या हुआ, देयर इज एक्स एक्सिस, देयर इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला वाला जो क्वाड्रेंट वो दो पॉजिटिव वैल्यूज, दूसरा वाला क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यूज। अब इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। मैं आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा मैं गैप ज्यादा ले रहा हूँ। अब देखो मैंने इंच में ले लिया, दिख रहा है, मैंने इंच में ले लिया आसानी के लिए, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। यूनिट डिस्टेंस है और आपको और क्लियर भी दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1 2। ठीक है, दिस इज -1 -2, x x डैश, y y, -1 -2 -3 एंड -4। अब ये बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला? यस, चैट बॉक्स में लिखो। रुक जाओ, शेयर करने दो मुझे, स्क्रीन हैंग कर गई थी। हाँ अब बताओ ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, चैट बॉक्स में लिखो। क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट है। ओके, ये क्वाड्रेंट कैसा है, सेकेंड। ये क्वाड्रेंट कैसा है, दैट इज थर्ड। ये क्वाड्रेंट कैसा है, दैट इज फोर्थ। अब देखो मैं तुम्हें एक पॉइंट दे रहा हूं, दैट इज 5 2। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, यानी कि ये पॉइंट ए है 5 2। ओके, ठीक है, ये पॉइंट है 5 2। ओके, अब इसको लोकेट करना है। अब देखो यहाँ पे दोनों ये पॉजिटिव वैल्यूज है ना, दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है। इज दैट क्लियर? तो देखो ये कहां पे आ रहा है, तो x की वैल्यू 5 है, तो हम x एक्सिस पे गए +5 की तरफ, यहां पहुंचे। y की वैल्यू 2 है, तो उसी से x 5 पे y की वैल्यू 2 तक गए। तो देखो a कहां पे आया हमारा, यहां पे, और इसको ऐसे लिख दे। ठीक है, तो कहां पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो क्या पता चला कि जब किसी भी पॉइंट के दोनों यानी x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, तो वो कहां पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं, यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो x -3 है, तो x एक्सिस पे हम -3 तक आते हैं और y +2 है तो 2 तक जाते हैं। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आया पॉइंट, यानी b कहां पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो वो सारे पॉइंट्स कहां पे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, दैट इज पॉइंट सी, और ये लेता हूं मैं -3 -2। तो देखो x एक्सिस पे -3 तक और वहां से y एक्सिस पे -2 तक, तो ये पॉइंट हो गया, सी आ गया, दैट इज सी। क्लियर? तो देखो यहां पे क्या हुआ
कि दोनों निगेटिव थे, तो जब x और y दोनों निगेटिव होंगे तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पॉइंट डी का, और इसका क्वाड्रेंट में लेता हूं 4-1, यानी x 4 पे y -1। तो देखो किस क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां पे हम देख के बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। और यहीं पे देखो, अब देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जनरली जब हम फिजिक्स में ड्रॉ करते हैं, याद रखो, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो हम क्या लेते हैं? एक्स टाइम, और टाइम क्या होता है? पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, और हम डिस्टेंस लेते हैं या वेलोसिटी लेते हैं, तो इत्तेफाक से हम 1 2 3 सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही लेते हैं। तो डिस्टेंस हमने लिया मीटर में, तो वो भी सब पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। तो आम तौर से जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ का ये जो पोर्शन होता है ना, वो जो हम ड्रॉ करते हैं ये वाला, जैसे हम बनाते हैं ना लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे बनाया, फिर उसके बाद ये का वेलोसिटी और ये टाइम है, और फिर उसके बाद ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो एक्सेस लेते हैं बेसिकली, ये कार्टेशियन प्लेन का हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं। कौन सा लेते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिजिक्स में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब आपको कनेक्शन मिल गया ना, कि कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैथ्स के लिए नहीं है। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस इन फिजिक्स ऑल्सो। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं और मुझे आंसर करो। मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताओ, ये एक पॉइंट है, दैट इज 5 - 5। आदित्य, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आदित्य, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बस ये बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? गुड, एक्सीलेंट। अदनान, अब ये बताइए, ये पॉइंट एफ किस, अब मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, ये इस क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा ये तो, क्योंकि हम यहीं पे इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि आपको स्क्रीन पे ग्राफ भी दिखे साथ में। अब मैं बना रहा हूं -5 - 5। ये बताओ, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा अदनान? 3। गुड, चलो अब मैंने पॉइंट जी बनाया, दैट इज -3 5। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा श्वेता? टू, गुड। ठीक है, चलिए इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब आज का असाइनमेंट, और क्विज तो जाएगा ही जाएगा। असाइनमेंट ये है कि आपको ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है, और जो पॉइंट्स मैं अभी आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। और जब आप ग्राफ पेपर पे लोकेट करेंगे तो बाकायदा उस पॉइंट को बनाएंगे, ज्यादा एकदम डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा पॉइंट बनाएंगे इतना कि वो दिखे, और उस लेटर को लिखेंगे, और उसका जो कोऑर्डिनेट है, जैसे मैंने कहा कि ए को रिप्रेजेंट किया, जैसे आपका ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट किया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो उसके बराबर में लिखेंगे, बस इतना करना। बी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, सी यहाँ पे आया, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है नीट एंड क्लीन। और मैंने हमेशा आप लोग को बताया है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करें तो एकदम लाइन पे होना चाहिए। तो मेरी ये नहीं कि ग्राफ की लाइन यहां जा रही है और आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, अलग ऐसे नहीं। ठीक है, दिस, कि ग्राफ एकदम वैसे ड्रॉ होना चाहिए, विथ एवरीथिंग आपको रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जीरो, ये सारी चीजें उसमें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि लोकेट दीज पॉइंट्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका, ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, एंड टेल, अच्छा चलो ये बाद में करेंगे, सिर्फ इतना। ठीक है, ए, मैं बस ये बना रहा हूँ, ए भी छोड़ दे रहा हूँ, बी माइनस सी, डी 3 - 5, ई 6 3, एफ 9 5,
ठीक है, दैट्स इट। ये 6 पॉइंट्स आपको लोकेट करना है और उसके बाद मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, जब आप लोकेट कर लेंगे उसके बाद ऑलमोस्ट ये फिनिश ही एक्सरसाइज, क्योंकि आपको बस ये बताना होता है कि ये जो पॉइंट है ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और लोकेट करना, ये 2 चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 3.3 और 3.2, उसको देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये आपको लोकेट करके ग्राफ पेपर पे मुझे बताना है। ठीक है, बताना है। ठीक है, इसको मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस, ओनली वन ग्राफ, एक ही ग्राफ पे, एक ही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, उसी पे सारे पॉइंट्स लोकेट करने हैं। आप ये देख लीजिएगा कि आप जो मार्किंग करेंगे 1 2 3 4, तो आप 9 तक ले जाएंगे, 8 तक ले जाएंगे, 7 तक, इट्स अप टू यू, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज दैट यू आर गेटिंग इन द क्वेश्चन। ओके, इज दैट क्लियर? So that's all for today. Stay home, stay safe. Goodbye.